गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम बनता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे इधर होता है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर वो सारे डिवाइस आएंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इधर क्या होता है हमारा इनपुट यूनिट। जब भी आप कोई चीज टाइप करते हो इनपुट यूनिट से, तो वो सीधा कहाँ जाती है, सीपीयू के अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक एरो कहाँ गया है, मेमोरी यूनिट में। अब ये देखो, सीपीयू के अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और उसके बाद है एमयू मेमोरी यूनिट। जो भी डाटा आप टाइप करोगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा, तो वो हमारा सीधा कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट के अंदर। और उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा तो वो डाटा हमें कहाँ दिखाई देता है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, जो कि हमारा होता है आउटपुट यूनिट। तो डाटा इनपुट यूनिट से आया, मेमोरी यूनिट में गया, और फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ पर मिला, आउटपुट यूनिट में। ये तो हमारा ये वाला एरो हो गया। उसके बाद देखिए, सीपीयू का एक और पार्ट है आपका एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं तो वो सारी कहाँ पर होगी, एएलयू के अंदर होगी। मान लीजिए आपने इनपुट में टाइप करा 2+3, तो पहले तो वो 2+3 कहाँ गया, मेमोरी यूनिट में गया। उसके बाद वो कैलकुलेशन होने के लिए कहाँ पर जाएगा, एएलयू में जाएगा। तो इसीलिए एरो यहाँ से कहाँ लगा हुआ है, एएलयू के ऊपर लगा हुआ है। कैलकुलेशन होने के बाद वो वापस से कहाँ आएगा, मेमोरी यूनिट में आएगा, और उसके बाद ही वो कहाँ जाएगा, आपका आउटपुट यूनिट में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलेशन के लिए कोई भी डाटा है वो जाएगा एएलयू में, और वापस कहाँ पर आएगा, हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर आएगा। अब उसके बाद देखिए, नीचे एक अलग से हमने बॉक्स बनाया है। इसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं मास स्टोरेज यूनिट। एक्चुअली देखो, जो ये कंप्यूटर की ये वाली मेमोरी होती है, ये बहुत ही छोटी होती है, सारा डाटा इसके अंदर नहीं आ पाता। तो हमें अलग से मेमोरी लेनी पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पेन ड्राइव होती हैं, डिस्क होती हैं, तो वो सारी किसके अंदर आती हैं, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के अंदर, ताकि हम कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा अपना डाटा स्टोर करवा सकें। तो अगर हमारी मेमोरी यूनिट में जगह नहीं है तो वो डाटा को कहाँ भेज देगा, देखो इस वाला एरो कहाँ जा रहा है, नीचे। कहाँ भेज देगा, वो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के अंदर। और कभी भी उस डाटा की जरूरत अगर मेमोरी यूनिट को पड़ेगी तो यहाँ से डाटा कहाँ पर आ जाएगा, हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे एरोस। अब यहाँ पर देखिए, हमारी एक चीज रह गई है, वो क्या है, आपकी सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है हर पार्ट को कंट्रोल करना। आप एक चीज ध्यान देना, कंट्रोल यूनिट से एरो डॉट डॉट करके हर पार्ट में जा रहा है। देखो, डॉट डॉट करके इनपुट यूनिट में गया, डॉट डॉट करके आउटपुट यूनिट में, एएलयू में, मेमोरी यूनिट में, और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम ही ये है कि कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल करना, कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे एक एरो हमने बनाया है सॉलिड, जो कि हमारा ये वाला था। एक एरो है हमारा डॉटेड डॉट वाला, जो कि हमारा सीयू से निकल रहा है। जो ये सॉलिड वाला है, ये है फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, कि जो हमारा एक्चुअल में जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हमारा डाटा है, वो कहाँ कहाँ जा सकता है। इनपुट यूनिट से आएगा, मेमोरी में जाएगा, एएलयू में जा सकता है, आउटपुट में जाएगा, या फिर कहाँ जा सकता है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में जा सकता है। और डॉट डॉट वाला है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल कौन करता है, हमारा सीयू करता है। तो सीयू से कंट्रोल सिग्नल हमारा हर पार्ट के अंदर चला जाएगा। ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आपका हर बार आता ही आता है। अब यही ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करा हुआ है। सबसे पहले है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर इनपुट यूनिट में वो सारे डिवाइस आएंगे जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर लाइट पेन हो गया। उसके बाद है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट में वो सारे डिवाइस आएंगे विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर,
जिसकी सहायता से हमें डाटा मिलता है, जैसे कि मॉनिटर है और हमारा प्रिंटर है। नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे मैंने आपको बताया भी था, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं। इसके तीन मेन पार्ट हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देखो सीयू का काम क्या है, इट कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हर पार्ट की कोई कंट्रोल करता है, वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेमोरी यूनिट क्या करेगा, अपने अंदर डाटा को स्टोर करवा के रखेगा, अपने अंदर डाटा को सेव करवा के रखेगा। एएलयू, जो हमारा एक्चुअल काम होना है प्रोसेसिंग का, वो कहां पर होना है, एएलयू के अंदर। इसके अंदर फर्दर दो पार्ट है, एक तो है अरिथमेटिक पार्ट और एक है हमारा लॉजिकल पार्ट। देखो एयू है अरिथमेटिक, इसमें जितने भी मैथ्स वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सारे कहां पर होंगे, हमारे एयू के अंदर होंगे। अगला होता है एलयू, लॉजिकल यूनिट। अगर हमें मैचिंग करवानी है, दो चीजों में चेक करना है वो सही है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, या फिर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है एक क्रम में लगाना, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। अगर हमें इस तरह से कोई काम करना है तो वो भी कौन करेगा, हमारा एलयू करेगा। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।